नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज डिस्कस करने वाले हैं एमपी जीके और कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों स्थित हैं। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों स्थित हैं। ए मांडू में, बी भोजपुर में, सी रीवा में या डी राजगढ़ में। बताइए क्या होगा। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित हैं? ए मांडू में, बी भोजपुर में, सी रीवा में या डी राजगढ़ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है मांडू में। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ पे स्थित है? मांडू में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल या डी सतना। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल या डी सतना। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। ठीक है, भोपाल में बनाया गया है युद्ध स्मारक, इसको शौर्य स्मारक बोला जाता है। ठीक है, ये 12 एकड़ में फैला हुआ। कितना एकड़ में फैला हुआ है? 12 एकड़ में। टोटल 12 एकड़ में फैला हुआ है ये। ठीक है, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसके राज्यपाल थे? राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में जिले में से किसके राज्यपाल थे? ए शिवपुरी के, बी सतना के, सी उज्जैन के या डी अशोकनगर के। बताइए। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसके राज्यपाल थे? ए शिवपुरी, बी सतना, सी उज्जैन या डी अशोकनगर। तो इसका राइट आंसर है जो सम्राट अशोक थे उनके राज्यपाल थे उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ए सुल्तान महमूद, बी सुल्तान सिराजुद्दीन सेकंड, सी अहमद शाह या डी सिकंदर शाह। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ए सुल्तान महमूद, बी सुल्तान सिराजुद्दीन सेकंड, सी अहमद शाह या डी सिकंदर शाह। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुल्तान महमूद। ठीक है, सुल्तान महमूद फर्स्ट थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किस सदी में करवाया था? तब में करवाया था वो 15वीं। क्योंकि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी के भी, इस हिसाब से हमने सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर या डी ग्वालियर। बताइए क्या होगा आंसर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए पचमढ़ी में, बी भोजपुर में, सी उदयनगरी में या डी अमरकंटक में। बताइए। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए पचमढ़ी में, बी भोजपुर में, सी उदयनगरी में या डी अमरकंटक में। तो इसका राइट आंसर है पांडव गुफाएं जो है वो है पचमढ़ी में। कहाँ पर है? पचमढ़ी में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? ए पचमढ़ी में, बी मांडू में, सी खजुराहो में या डी ओरछा में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मांडू में। इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? ए शिवपुरी में, बी भोपाल में, सी ग्वालियर में या डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर में। कहाँ पे स्थित है? सी ग्वालियर में। तो मोहम्मद गौस का मकबरा किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, किसके समकालीन थे ये? अकबर के। अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और ये एक सूफी फकीर थे। कौन थे? सूफी फकीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? तो ऑप्शन ए कर्क रेखा को, ऑप्शन बी विषुवत रेखा को, ऑप्शन सी मकर रेखा को, ऑप्शन डी मध्याह्न रेखा को। बताइए। तो उष्णकटिबंधीय जो अपने स्वरूप है, जलवायु है एमपी में, उसका जो स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा को। किसको है? कर्क रेखा को। मध्य प्रदेश जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जाता है कर्क रेखा को। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, कितने जिलों से जाती है कर्क रेखा? 14 जिलों से, जिनके नाम है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। कौन कौन से? एक तो रतलाम हो गया, दूसरा हो गया भोपाल, तीसरा हो गया उज्जैन, चौथा हो गया आगरा मालवा, पांचवा हो गया राजगढ़, छठवा हो गया सीहोर, फिर हो गया दमोह, कटनी, जबलपुर। दमोह, कटनी, जबलपुर और उमरिया शहडोल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश जलवायु है भूमध्य रेखीय, मरुस्थली, सी ध्रुवी या डी मानसूनी। तो मध्य प्रदेश जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखीय, मरुस्थली, ध्रुवी या मानसूनी। तो इसका राइट आंसर है तो मध्य प्रदेश जलवायु वो कैसी है? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जमनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? ए सागर में, बी रीवा में, सी उज्जैन में या डी बैतूल में। बताइए कहाँ होती है? जामनी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, मतलब कहाँ से निकलती है, बताना अपने को।
इसका राइट आंसर है जामनी नदी निकलती है ए सागर से, ठीक है, सागर जिले से उत्पन्न होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को तो जिले में पेयजल का मुख्य आधार है। यूपी के भी ये पानी पिया जाता है इसमें, ठीक है, एमपी और यूपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहसरी बांध कहाँ स्थित है? पहसरी बांध कहाँ स्थित है? ए भोपाल में, बी इंदौर में, सी ग्वालियर में या डी उज्जैन में? पहसरी बांध कहाँ स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर है पहसरी बांध ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? निम्न में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? ए बाजरा, बी धान, सी मक्का या डी चना? निम्न में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? ए बाजरा, बी धान, सी मक्का या डी चना? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है फसलों में अनाज की रानी होती है सी मक्का। क्या होती है? सी मक्का। क्यों कहा जाता है इसको रानी? क्या होता है? मक्का में भरपूर मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन भी होता है और मिनरल मिलते हैं, इसलिए किसी को क्या कहते हैं? अनाजों की रानी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रसिद्ध क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रसिद्ध क्या है? ए मैंगनीज, बी बॉक्साइट, सी कोयला भंडार या डी लोहा? मध्य प्रदेश के बैतूल में क्या प्रसिद्ध क्या है? ए मैंगनीज, बी बॉक्साइट, सी कोयला या डी लोहा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश बैतूल प्रसिद्ध है कोयला भंडार। क्या भंडार? कोयला भंडार। बैतूल के पथखेड़ा में कितनी 8 खदानें हैं कोयले? कितनी है? 8 खदानें। जिनका उपयोग काम में होता है, जो अपना सतपुरा पावर प्लांट है, सतपुरा थर्मल प्लांट है, उसमें यूज होता है। थर्मल प्लांट जो है ना, उसमें उपयोग होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। खालिस्तान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। ए पन्ना खदान में, बी कट्टी खदान में, सी दूर खदान में या डी बस्तर खदान में? खालिस्तान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। ए पन्ना खदान में, बी कटनी खदान में, सी दूर खदान में या डी बस्तर खदान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कटनी खदान में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम विकास निगम की स्थापना कब की गई? 19 जनवरी 1961, 16 जनवरी 1962, 18 फरवरी 1963 या 19 जनवरी 1962? बताइए राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 61 में, 62 में, 63 में या 64 में? तो इसका राइट आंसर है 19 जनवरी 1962 में राज्य विकास निगम की स्थापना की गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विजय राघवगढ़ किला कहाँ स्थित है? विजय राघवगढ़ किला कहाँ स्थित है? ए कटनी में, बी सतना में, सी जबलपुर में या डी रीवा में? विजय राघवगढ़ किला कहाँ स्थित है? कटनी, सतना, जबलपुर, रीवा? राइट आंसर है विजय जो है वो कटनी में। विजय राघवगढ़ किला जो स्थित है वो कटनी में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? माई का मंदिर कहाँ स्थित है? ए उज्जैन में, बी निमावर में, सी अमरकंटक में या डी ओमकारेश्वर में? तो माई का मंदिर कहाँ स्थित बताइए। तो माई का मंदिर स्थित है डी सी अमरकंटक में। कहाँ पे स्थित है माई का मंदिर? अमरकंटक में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? ए NH3, बी NH12, सी NH7 या डी NH8? बताइए। तो जो नहीं गुजरता वो उसका नाम है ऑप्शन डी NH8। NH8 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, ठीक है। यह राजमार्ग जो है जयपुर अजमेर कहाँ से निकलता है? जयपुर अजमेर उदयपुर अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत खेड़ा होता हुआ मुंबई पहुंच जाता है। कहाँ से निकलता है? जयपुर से निकलता है, अजमेर उदयपुर अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत और खेड़ा से होते हुए मुंबई पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बाकी जो NH3 अपने यहाँ गुजरता है, NH12 भी अपने यहाँ गुजरता है और NH7 भी MP से ही गुजरता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज से, बी फुटबॉल से, सी बैडमिंटन से या डी वॉलीबॉल से? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज से, बी फुटबॉल से, सी बैडमिंटन से या डी वॉलीबॉल से? तो इसका राइट आंसर आएगा उबेर कप संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है। अभी आपको परसों के एग्जाम में आया था थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप भी किस संबंधित होता है? बैडमिंटन से, ठीक है। एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से भी आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल से हो या कोई सी भी स्पोर्ट्स से हो, वो भी क्वेश्चन आ ही रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए शेरशाह सूरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए शेरशाह सूरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी औरंगजेब या डी शाहजहां? तो इसका राइट आंसर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था डी शाहजहां ने। किसने करवाया था? डी शाहजहां ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस उद्योग की प्रसिद्धि अहिल्याबाई होलकर के कारण है? निम्नलिखित में से किस उद्योग की प्रसिद्धि अहिल्याबाई होलकर के कारण है? ए चंदेरी साड़ी, बी सीप कला, सी सांझी या डी महेश्वरी साड़ी? तो प्रसिद्ध जो अहिल्याबाई होलकर के कारण जो उद्योग प्रसिद्ध है वो है महेश्वरी साड़ी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? बेनगंगा का नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ए तमसाकुंड, बी अहिर गांव, सी महादेव पहाड़ी या डी जुनारदेव पहाड़ी? बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तमसाकुंड, अहिर गांव, महादेव पहाड़ी या डी जुनारदेव? बताइए क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेव की पहाड़ी से निकलती है बेनगंगा नदी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की ओर संकेत करता है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की ओर संकेत करता है? ए 1.5 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, बी 1.9 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सी 2.5 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या डी 2.9 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति दिन? इस क्वेश्चन में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गरीबी रेखा की संकेत क्या करता है, मतलब गरीबी रेखा के हिसाब से उनका क्या प्रतिदिन इनकम होना चाहिए। तो जिसका आंसर है ऑप्शन बी 1.9 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति। ये इंटरनेशनल गरीबी है, मतलब $1 कितने का आपने 76 रुपये का है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला स्नातक कौन है? भारत की पहली महिला स्नातक कौन है? ए शांति सिंगा, बी मालदा, सी कैताम्बी गंगोली या डी सुरेखा यादव? बताइए। भारत की पहली महिला स्नातक कौन है? शांति सिंगा, मालदा, कैताम्बी या फिर सुरेखा गंगोली? बताइए। तो इसका राइट आंसर है
का नाम भी गांगुली। ये पहली महिला है जो ग्रेजुएट हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? इनका जन्म हुआ था भागलपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पार्क मध्य प्रदेश का 3-in-1 नेशनल पार्क है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्क मध्य प्रदेश का 3-in-1 नेशनल पार्क है, जिसमें वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने 4 मार्च 2021 को राज्य की पहली नाइट सफारी का शुभारंभ किया? ऑप्शन है संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो कुंवर विजय शाह जो है ये कौन है? वन मंत्री हैं अपने। तो इसने पहली राज्य की पहली नाइट सफारी की शुभारंभ कहाँ किया है? कौन सा उद्यान है? वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? ए बिहार से, बी मध्य प्रदेश से, सी तमिलनाडु से या डी गुजरात से। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, जीके ही है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो नहीं गुजरता है हाईवे, वो गुजरता है मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, बिहार से भी जाता है, तमिलनाडु से भी जाता है और गुजरात से भी जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? ए 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 में या डी 1887 में। ठीक है, देखिए क्या होगा इसका रेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? एटीन 1867 या 1885 या 1887। इसका राइट आंसर है 1885। 28 दिसंबर 1885। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपके साथ। कल मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए कथन निष्कर्ष और सिलोजिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल पढ़ेंगे अपन रीजनिंग इसी टाइम पे। आप लोग सब लोग हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच जाए। और बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो वही है मैथ्स, सिमिलरली वही आ रहा है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI। लेकिन बस एक बात ये है कि जीके में जो आ रहा है वो जीके का लेवल बढ़ रहा है, जीके का लेवल बढ़ रहा है। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, विविध के, वो आप लोग याद करके जाएं। ठीक है, अलजेब्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।